मजाक है क्या? ये मजाक है। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, ये कैसी हरकतें कर रहे हो साहब? मेलेडी मेलेनी मेलेनी मेलेडी, क्या हो रहा है ये? एक छवि है देश की, एक छवि है देश के प्रधानमंत्री के पद की। उस छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप 140-150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और देश एक संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे में आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। बीजेपी आपकी शब्दावली को लेकर, अरे शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे लथेरा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा। देश के मन में क्या चल रहा है पूरे देश को पता है, पर आपने ये नहीं बताया इसमें गलत क्या था। ये तो आपने बताया नहीं, गलत क्या थी ये तो बताते ना। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस नजरिए से आपने देखा आपको वही दिखाई दिया। दुनिया किस नजर से देखा आप इसको देख लीजिए। कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज, मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे वायरल हो गए। मैंने खुद देखी और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूंगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। उन्हें मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। तो देख लिया ना, मोदी की दुनिया में कहीं भी जाते हो तो उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे वो कोई लेडी हो, चाहे वो कोई जेंट्स हो, सब उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, सब उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में, इस वैश्विक सिचुएशन में भी, इस प्रॉब्लम में भी मोदी की छवि इतनी अच्छी क्यों होती जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। का भाव बढ़ गया है हफ्ते में। दूसरी बात ये डॉलर का भाव भी 37 रुपया हो गया है 20 रुपये। कितना हो गया? 30 रुपया महंगा हो चुका है क्या डॉलर का। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया। अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है? ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना। हमारे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, हर पार्टी के अंदर एक न एक भस्मासुर है जो पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगा है, एकदम पार्टी के सत्यानाश करने पर लगा है। वैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी पार्टी की जो भी बची खुची छवि है, इनका सत्यानाश करने पर ये लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद भवन में कहा था, तुमको हमसे लड़ना है, तुमको बीजेपी से लड़ना है, न कि प्रभु राम से लड़ना है। और अगर तुम प्रभु राम से लड़ोगे तो निपट जाओगे। निपट गए। तो भी निभाज आ रहे हैं। हर चीज को प्रभु राम के से जोड़ देना, हर चीज में प्रभु राम का नाम डाल देना, ये क्या कर रहे हो? फिर कहते हो कि भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। भैया अभी भी वक्त है, समझ जाओ। बंटाधार तो हो ही चुका है। जो बचे खुचे राज्य हैं वहां भी तुम लोगों का ऐसा बंटाधार होने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कहेंगे? पेट्रोल के दाम तीसरी बार बढ़े हैं। सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फर्क नहीं साथ हैं जी। हम मोदी जी के साथ हैं। तो कितने रुपए तक के पेट्रोल के दाम बढ़ जाए जो मोदी जी के साथ रहेंगे? चाहे जितने बढ़ जाए, फिर भी अंदाजा कुछ भी बढ़ जाए, 1000 रुपए का हो जाएगा भराएंगे, भराएंगे। 5000 का हो जाएगा भराएंगे, 10,000 का भराएंगे जी। 10,000 का भराएंगे। तो ये कैपेसिटी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मोदी जी से। मोदी जी के, योगी जी के भक्त हैं हम। यही नहीं, अभी और सुनिए। चमचे और लिबराल तो परेशान है कि इतनी महंगाई हो गई है, जनता सड़क पे क्यों नहीं आ रही है। हर तरीके से कोशिश कर रहा है और चमचों को ऐसा लग रहा है कि यार लोग सड़क पे आके उत्पात क्यों नहीं मचा रहे हैं, लोग सड़क पे आके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ पे पूरा बवंडर क्यों नहीं मचा कर रखे हैं। चमचे और कुछ चमचे पत्रकार, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि पब्लिक इतनी शांत क्यों है। और कुछ चमचे, कुछ पत्रकार तो यहाँ तक परेशान हो गए हैं कि एक जमाने में 2014 से पहले लोग इतना महंगाई से मार करते थे, इतनी
महंगाई की मार थी तो लोग इतने परेशान हो जाते थे, लोग सड़कों पे आ जाते थे। मतलब इनको इस बात की जलन हो रही है कि पब्लिक अभी भी रोड पे क्यों नहीं आ रही है, लेकिन चमचों को जनता ऐसे जवाब दे रही है जो सुन करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी रोड पे हंगामा हो, कैसे भी रोड पे उत्पात मचे। सारा का सारा सिंडिकेट, सारा का सारा गैंग लग गया है, पर इनकी जो मंशा है, इनकी जो भी मन में ख्वाब पल रहे हैं वो सफल नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत चिल्लाचिल्ली होता है, लोगों को बहुत तकलीफ। ये गुटखा और सिगरेट का दाम बढ़ता है फिर भी उतना ही से, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैं कहता हूं कि पेट्रोल फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। और सिगरेट और गुटखा और दारू बढ़ा दीजिए, जितना सेल उतना बढ़ता है, तो फिर पेट्रोल में क्या है। ऐसा हमेशा चाहता है कि बस सब चीज मुफ्त में मिलता रहे। राशन उनको फ्री चाहिए, अगर उसमें भी आप कुछ कर देंगे ना तो उसमें भी बवाल करेंगे। फ्री दे रहे हैं उसके बाद। गोदी मीडिया, देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली कट रही है, नीट का पेपर लीक हो गया, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? बस गोदी में बैठना आता है, गोदी मीडिया कहीं की। अरे भाई जी, आप तो सीधा कॉकरोच से बकरी पे आ गए। क्या हुआ, वहां काम नहीं चला क्या? अच्छा मुझे आप ये बताइए ना, आप कॉकरोच पार्टी का गैंग का हिस्सा बनी कि नहीं बनी? अरे मैं जानता हूं और ये मैं मानता भी हूं कि जिसने नीट का पेपर लीक किया है उसको सूली पे टांग दो, और टंगेगा भी, बिल्कुल टांग देना चाहिए। लेकिन आपकी जो पॉलिटिक्स है ना बहुत अलग है, बहुत ज्यादा है। मैंने सुना था कि आप कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, तो सीधा कॉकरोच से बकरी पे आ गई। वहां बात नहीं बनी क्या? कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। लेकिन बात बनेगी कैसे, क्योंकि उस कॉकरोच पार्टी का जो मेन एजेंट, जो मेन उसका गैंग का जो हेड है, मुखिया है, उसके मन में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहा था। उसके मुंह से एक वर्ड निकल गया ना कि तुमको ये करना है कि अब बीजेपी का फॉलोअर कम करना है, हमारा फॉलोअर बढ़ाना है। वहीं पे वो मार खा गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। और मुझे एक बात बताओ नेहा जी, अगर फॉलोअर बनने से प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो सनी लियोनी को जानते हो, उसके पास बहुत फॉलोअर है। मियां खलीफा को जानते हो, उसके पास बहुत फॉलोअर है। तो अब तक तो प्राइम मिनिस्टर बन गई होती, अब तक वो लोग मुख्यमंत्री बन गई होती, तुम उस पार्टी के सदस्य भी हो गई होती। हुआ कि नहीं हुआ ना। फालतू का बकवास करना, इससे कुछ नहीं होता है। पार्टी को जमीन पर उतरना पड़ता है। क्या कहते हो, बताना जरूर मुझे। अरे मोदी जननेता तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে রাধা নয়নে কৃষ্ণ। कहते हैं सवाल जिस लहजे में हो जवाब वैसे देना चाहिए, तो लगता है कि हाँ ये तमाचा मुंह पे पड़ा है। आपको याद है बंगाल चुनाव से पहले गाना चला था, हृदय में छेकावा नयन मदीना। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। उसका जवाब बंगाल इलेक्शन के जीतने के बाद अब जो बंगालियों की तरफ दिया जा रहा है ना, वो ऐसा जूता है उसके मुंह पे, जिसने गाना को गाया था ऐसा तमाचा है उसके मुंह पे। वो तमाचा बहुत ही छन्नेदार है, और तमाचा हाथ से नहीं पड़ा है, वो तमाचा उसी गाने के हिसाब से पड़ा है। सुनिए आप। पाल तुले दे माझी हला कृष्णा, पाल तुले दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা না। মদিনা যাব না, আমরা অযোধ্যা যাব। শায়ক নদীর তীরে অযোধ্যা। ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব অযোধ্যা। অযোধ্যায় রাম এলো বহু প্রতীক্ষার পরে, আনন্দে মাতি আমরা নয়নে অশ্রু ঝরে। মা দুর্গা যার সহায় তার কিসের ভাবনা, মা দুর্গা যার সহায় তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ, আমার হৃদয় মাঝে মোদি নয়নে অমিত শাহ। और
और तो ये तमाचा की शुरुआत है, अभी तो तमाचे ऐसे से पड़ रहे हैं और स्पेशली घुसपैठियों के ऊपर ऐसी पिलाई हो रही है, ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसे से दृश्य आ रहे हैं, देख करके वाकई में बहुत आनंद आ रहा है। कैसे ये चमचे, कैसे भड़वे कहते थे कि देश में घुसपैठ नहीं है, देश के अंदर से कोई घुसपैठिए नहीं है। अब कितने कितने घुसपैठिए कब कब से बसे पड़े हैं, 2-3 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ के मौज ले रहे हैं, और जो यहाँ की जनता है वो परेशान है, यहाँ का हक खा जा रहे हैं। और ये जो भी हमारे देश में जो बैठे हुए बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, बड़े बड़े पत्रकार है, वो कहते थे घुसपैठिए है ही नहीं। लेकिन भैया वो समय चला गया है, नया भारत है, सबको पेल पेल के बाहर निकाल रहे हैं और एक भी नहीं बचेगा। तुम जितना मर्जी चिल्ला लो, तुम जितना मर्जी मुंह फाड़ लो। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते मैंने आपके लिए एक वीडियो छोड़ दिया है, देख करके जाइएगा। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।